नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में, और आज हम चर्चा करेंगे थॉमस हिल ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के बारे में, और उसके साथ ही उसके अनुसार स्वतंत्रता के अर्थ और प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम अब अगर आरंभ करें कि ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी जो ये अवधारणा है यह क्या है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि रूसो और कांट की भांति ग्रीन भी अपने राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या से करता है, और उसी के आधार पर वह व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के भवन को खड़ा करने की बात को कहता है। तो अगर हम ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता की बात करें तो उनका मानना है कि स्वतंत्रता शाश्वत चैतन्य या ईश्वरीय अंश से विभूषित मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण है। तो इस तरह से जो ग्रीन है उसको एक इस गुण के रूप में मानते हैं जो कि ईश्वरीय अंश है। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं इसी के साथ कि यह उसकी आंतरिक चेतना की प्रतीक है। अतः जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य की मनुष्यता का एक आवश्यक तत्व है और प्राण है। यह स्वतंत्रता जो होती है यही अधिकारों को जन्म देती है, या दूसरे शब्दों में यह स्वतंत्रता ही अधिकारों की जननी है, और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता जो है अधिकारों की जननी है, और अधिकार जो होते हैं वो राज्य के जन्मदाता, क्योंकि ग्रीन क्या कहते हैं कि अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनमें मानव आत्मा की स्वतंत्रता व्यावहारिक रूप धारण करती है और मानव लोक कल्याण की सिद्धि में अपना योगदान देता है। तो इस तरह से थॉमस हिल ग्रीन ने जो स्वतंत्रता की बात कही है वह मनुष्य के लिए, मनुष्य की मनुष्यता के लिए एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक और एक प्राण है जिससे कि वह जीवित रहता है, और साथ ही साथ वही अधिकारों को जन्म भी देता है। तो इस तरह से अधिकारों की जो अवधारणा स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है, और ये जो परिस्थितियां हैं जो जन्म लेती हैं वो अधिकार जो है उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और राज्य का जन्मदाता भी ये परिस्थितियां हैं, ये स्वतंत्रताएं हैं जिनसे व्यक्ति अपना आगे चलकर व्यवहारिक रूप में जीवन जीता है और अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करके लोक कल्याण की प्राप्ति में प्रयास करता है या योगदान देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रीन ने जिस तरह से परिस्थितियों की बात की है, जिस तरह से स्वतंत्रता की बात की है, उनके माध्यम से ही या उन परिस्थितियों का उपयोग करके ही मानव आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है और शाश्वत चैतन्य या ईश्वर के साथ एकाकार हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन ने जिस स्वतंत्रता की बात की है उससे हम उसका क्या तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है। अगर हम उसको परिभाषा की दृष्टि से देखें तो उसको ग्रीन ने कुछ इस रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता जो होती है वह केवल प्रतिरोध या अनिवार्यता से छुटकारा नहीं है, और ना ही ये मनमानी करने की छूट है, बल्कि स्वतंत्रता क्या है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता एक एक सुविधा है, कार्य करने की एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से उन सुविधाओं के उपभोग की स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो कि करने या उपयोग करने के योग्य होते हैं। तो अगर हम इसको स्वतंत्रता की इस परिभाषा या इस अर्थ से अगर हम ग्रीन की स्वतंत्रता के स्वरूप की बात करें तो ग्रीन कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह ग्रीन से पूर्व भी स्वतंत्रता की व्याख्या कांट और हीगल द्वारा की जा चुकी है, लेकिन वो उनसे अलग अपनी बात कहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता न तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य मनमाने तरीके से कार्य करना होता है और न यह नकारात्मक चरित्र वाली है, बल्कि वो क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता तो एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ कार्य करने की ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपयोग करने योग्य होते हैं। अब इस बात को स्पष्ट करते हुए ग्रीन आगे कहते हैं कि कब हमारा स्वतंत्रता से तात्पर्य कभी भी यह नहीं होता कि उसे व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। हमारा आशय ऐसी स्वतंत्रता से भी नहीं होता जिसका उपभोग किसी एक व्यक्ति अथवा किसी वर्ग विशेष द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता का दमन करके किया जाए। यहाँ ग्रीन कहते हैं कि जब हम स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं तो किसी अमूल्य
वस्तु सदृश करते हैं। तो हमारा आशय किसी महत्वपूर्ण कार्य करने की शक्ति अथवा उपभोग करने की उस वास्तविक शक्ति एवं उपभोग करने की उस योग्यता से होता है, और वे वास्तविक कार्य होते हैं जिन्हें या हम स्वयं करते हैं या अपने साथियों के साथ करते हैं अथवा उपभोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम सारांश में कहें तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय एक ऐसे अधिकार से होता है जिसका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों या सहयोगियों के द्वारा प्रदत्त सहायता और सुरक्षा के कारण कर पाता है। तो इस रूप में यह मानते हैं ग्रीन कि किसी भी समाज की अगर प्रगति की बात की जाए या किसी भी समाज की प्रगति के मापदंड की बात की जाए तो सामाजिक कल्याण के लिए उस समाज द्वारा किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। स्वच्छी स्वतंत्रता का आदर्श यह होता है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्च उन्नति करने का समान अधिकार दिया जाए या प्रदान किया जाए। और साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह उस स्थिति में है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त कर सकता है, नियमों का पूर्णतः पालन करे और उन्हें स्वेच्छा से पालन करने योग्य माने, वह सब कुछ बन सके जिसकी उसको इच्छा है और अपने जीवन को सार्थक कर सके, तभी सच्ची स्वतंत्रता की बात हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता की बात ग्रीन ने की है वह व्यक्ति के हित से जुड़ी हुई है। व्यक्ति को अपने सहयोगियों अपने साथियों के साथ मिलकर अधिकार प्राप्त करने और अपना व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त करने की कल्पना के साथ प्रस्तुत किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि थॉमस हिल ग्रीन ने जिस स्वतंत्रता की बात की है वो कितने तरह की होती है। तो थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक स्वतंत्रता। अगर आंतरिक स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें तो ग्रीन कहते हैं कि अपनी मनोवृत्तियों और वासनाओं को वश में रखना ही आंतरिक स्वतंत्रता होती है। और यह जो स्वतंत्रता है आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से संबंधित है। उनका मानना है कि आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषय वासनाओं और बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में कर लेता है और अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। तो इस तरह से आंतरिक स्वतंत्रता जो है वह जो विषय है उसका वह व्यक्ति की मनोवृत्तियों और वासनाओं के नियंत्रण में है। दूसरी ओर अगर हम बात करें बाह्य स्वतंत्रता जो कि स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार है, उसमें ग्रीन कहते हैं कि ऐसी बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक हित के कार्यों को पूरा कर सके और उसको अपने आत्मविकास में किसी भी प्रकार की बाधाओं से जूझना ना पड़े, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली जो स्थितियां होती हैं वह बाह्य स्वतंत्रता कहलाती है। यानी इसको अगर हम और स्पष्ट करें तो यहाँ ग्रीन कहते हैं कि जो बाह्य स्वतंत्रता है वह राजनीति शास्त्र का विषय है, जिसका अभिप्राय ऐसी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हित के कार्यों को न केवल पूरा करता है बल्कि उसे और अधिक आत्म विकास में किसी भी प्रकार की बाधा से आगे न जूझना पड़े, उसका विरोध न सहना पड़े, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ही वो अधिकार का नाम देता है, जिनसे कि मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, लेकिन उन परिस्थितियों से उत्पन्न करने वाली जो स्थितियां हैं वो आगे अधिकार के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न यह है कि इन अधिकारों को जो कि स्वतंत्रता से उत्पन्न हैं, परिस्थितियों से जन्म लेते हैं, वह अधिकार जो हैं उनको सुरक्षित भी बनाया जाना चाहिए या उन अधिकारों को सुरक्षित बनाए जाने की भी आवश्यकता है, ऐसा ग्रीन का मानना है। वो कहते हैं कि इस आवश्यकता की जो पूर्ति है वो राज्य के द्वारा होती है और इसीलिए राज्य नामक संस्था का जन्म होता है। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता है अंततः राज्य के रूप में प्रकट होती है, राज्य के स्वरूप में दिखाई देती है और मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि ग्रीन ने एक और स्वतंत्रता के जिस स्वरूप की चर्चा की है और साथ ही साथ स्वतंत्रता के जो प्रकारों की बात की है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग जो है
उसका करते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षा करता है और उन अधिकारों के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य नामक संस्था का जन्म होता है, जो कि उसको मूर्त रूप प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की थॉमस हिल ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की, उसके अर्थ की, उसके प्रकारों की। अगले व्याख्यान में हम एक दूसरे बिंदु के साथ, अन्य बिंदु के साथ आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक सभी का धन्यवाद।